खुद की फैमिली के जो कि दादाजी हैं उन्होंने भी कहा है कि सचिन मरियल सो तो छू रहा है, एक थप्पड़ में एकदम निकल जाएगा। गीता भाटी के साथ आज करणी सेना आ गई है और जो आप इस बात को औकात में रह के जवाब दें एपी सिंह भाटी जी। ये वही एपी सिंह है जिसे अपने देश की बेटियों की पीड़ा नहीं दिखाई देती। तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करता है, बस यही बात जमाने से बुरी लगती है। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। सीमा बनाम जूना अखाड़ा, मामला क्या वाकई गंभीर हो चला है? सीमा हैदर के खिलाफ झिंगुर वाली भाभी के साथ करणी सेना खड़ी हो गई है। आगे क्या होगा? सवाल यह भी कि आज तीज पर सीमा का भारतीय नारी वाला अवतार देखने को मिला। सीमा बचेगी या पाकिस्तान जाना ही होगा, क्योंकि जांच अभी जारी है। सबसे पहले बात सीमा हैदर के खिलाफ आ जाए सबसे बड़े बयान की। जूना अखाड़े ने आज सीमा हैदर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महामंडलेश्वर उमाकांतानंद ने सीमा हैदर पर सवाल उठाते हुए कहा कि 18 से 20 साल का बच्चा, कई बच्चों की मां, ये कैसी मोहब्बत है? गूगल टिकटॉक पर होने वाली ये कैसी मोहब्बत, और फिर सरहद पार कर जाना। महामंडलेश्वर ने तो यहां तक कह दिया कि जांच में सीमा हैदर का दूसरा एंगल खुल गया तो क्या होगा, सुनिए। छोटा 18-20 साल का बच्चा है और एक 3 बच्चे की माँ है। ये मोहब्बत किस टाइप का है भाई? और गूगल पे मोहब्बत होता है, टिकटॉक पे मोहब्बत हो रहा है आजकल। यहाँ तो घर में मोहब्बत करते करते शादी हो, तो ये क्या है फिर? बदला लाए, ये क्या है फिर? सीमा हैदर का हमको इंडिया में रहने का मन है। अच्छा, एक तो साधारण सा ये वक्तव्य है कि यहाँ अच्छा है, वहाँ से सेफ है, और दूसरा कहीं दूसरा एंगल खुला जी तो पता नहीं क्या क्या है। सिर्फ जूना अखाड़ा नहीं बल्कि सीमा हैदर के खिलाफ करणी सेना भी खड़ी हो गई है। सीमा सचिन पर खुलकर बोलने वाली मिथिलेश और गीता भाटी के घर करणी सेना के लोग पहुंच गए आज। दरअसल सीमा के वकील एपी सिंह ने मिथिलेश भाटी को लीगल नोटिस भेजने की बात कही है, जिसके खिलाफ करणी सेना खड़ी हो गई है। करणी सेना के करण ठाकुर ने कहा कि देश की महिलाओं के लिए सीमा के वकील की भाषा गलत है, एपी सिंह की भाषा गलत है और वो इसके खिलाफ है। सुनिए। हम एपी सिंह को लीगल नोटिस भिजवाएंगे कि आप इस पर जवाब दीजिए कि जो ऑन कैमरा आपने जो एब्यूज बोला है देश की महिलाओं के लिए, और देश के बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े नेताओं की महिलाओं पर उन्होंने जो टिप्पणियां की हैं, उसका जवाब मैं लूंगा उनसे। और वो अपने आप ये नहीं समझे जिस तरह की धौंस मार रहे हैं कि गीता भाटी के साथ आज करणी सेना आ गई है और जो आप इस बात को औकात में रह के जवाब दें एपी सिंह भाटी जी। अपनी भाषा शैली को संभाल के जवाब दें, जो भी बात करें कैमरा पे अपनी भाषा शैली को सही तरीके से बोलें। अगर आप इस भाषा में बात करेंगे तो करणी सेना उसका उसी भाषा में जवाब देना जानती है, आप ये समझ लें। इन सबसे अलग करणी सेना के लोग जब पहुंचे हुए थे मिथिलेश भाटी के घर पर, गीता भाटी के घर पर समर्थन जताने के लिए, मिथिलेश भाटी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। उनके खुद की फैमिली के जो कि दादाजी हैं उन्होंने भी कहा है कि सचिन मरियल सो तो छू रहा है, लौंडा ना पोंडा, एक थप्पड़ में एकदम निकल जाएगा। तो बताइए, जब उसके घर के ऐसे कह रहे, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने तो नॉर्मल से 2 शब्द कही ना। अब वो आप लोगों ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए, मैं क्या कहूँ उसके बारे में। तो कोई डर नहीं है उस नोटिस को लेकर, कोई घबराहट नहीं है मन में? नहीं, मुझे कोई डर नहीं है, कोई घबराहट नहीं है भैया, जो होगा देखा जाएगा। बात ये भी कही जा रही थी कि आपने एपी सिंह को फोन करके माफी मांगी, इस तरह की बातें भी कही जा रही है। उन्होंने किया था मेरे पे माफी मांगने के लिए फोन, मैंने तो नहीं किया किसी पे भी। लेकिन इन सबसे अलग आज सीमा का अलग अवतार देखने को मिला। सीमा हैदर ने आज तीज का पर्व मनाया, हरी साड़ी पहनी, बिंदी लगाई, सिंदूर लगाए दिखाई दी, जिस तरीके से भारतीय परंपरा रही है। सीमा ने आज सचिन के साथ भगवान की पूजा की, अपने पति को तिलक लगाकर भगवान की आरती उतारी। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। सीमा हैदर ने आज जय श्री राम और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। लेकिन ये आज की तस्वीर है सीमा की आज हरियाली तीज मनाते हुए, पति के साथ भगवान की पूजा अर्चना। क्या कुछ कहा सीमा ने वो भी आपको सुनवाते हैं। जय श्री राम। आज हरियाली तीज का त्यौहार मैं अपने पूरे परिवार के साथ मना रही हूँ और व्रत भी कर रही हूँ और अपने पति की दीर्घायु के लिए पूजा कर रही हूँ। और मेरे वकील साहब डॉक्टर एपी सिंह सर आज मुंबई महाराष्ट्र में गणपति विनायक मंदिर में
पूजा करने के लिए गए हुए हैं और मैं अपने पूरे परिवार के साथ पूरे देश की खुशहाली की और हरियाली की कामना करते हुए और विश्वास करती हूँ कि माननीय मोदी जी और योगी जी के तंत्रित पर पूरा देश तरक्की करेगा और खुशहाली आएगी। और इस पूजा में इस आधार पर मैं भाग ले रही हूँ। पूरे देश को मेरी तरफ से बधाई। जय श्री राम। हिंदुस्तान जिंदाबाद। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला ये कि सीमा के खिलाफ महामंडलेश्वर मामला क्या और ज्यादा भयंकर हो चला है? सीमा के खिलाफ जांच में क्या दूसरा एंगल खुलने वाला है? जो बातें उमाकांतानंद जी ने कही हैं। सवाल यह भी कि तीज पर हरी साड़ी बिंदी भारतीय नारी का अवतार, क्या फिर भी सीमा पाकिस्तान जाएगी? सीमा हैदर ने आज जय श्री राम क्यों बोला? झिंगुर वाली भाभी के साथ करणी सेना खड़ी है, आगे क्या होगा? सीमा का भारतीय नारी वाला एजेंडा तीज बनाकर क्या बच जाएगी? क्या ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है? क्या ये सब कुछ वेल प्लान्ड है? चलिए अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। एपी सिंह आपसे थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, जो कि सीमा हैदर के वकील हैं, दिखाई भी दे रहे हैं। डॉक्टर नीतीश शर्मा सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर, नाजिया इलाही खान एडवोकेट, रजनीश यादव हमारे साथ वकील, दिलीप चौहान करणी सेना के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले दिलीप चौहान, मैं आपके पास आता हूं। करणी सेना के लोग पहुंच गए, आप लोग पहुंच गए आज मिथिलेश भाटी, गीता भाटी के घर पर। मकसद क्या है आप लोगों का? एपी सिंह की खिलाफत करना, सुर्खियां बटोरना, या फिर कुछ और? देखिए, करणी सेना को किसी की मोहताज नहीं है प्रसिद्धि के लिए। करणी सेना को आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, और जहां पर हमारी सभ्यता संस्कृति पर कोई भी सवाल उठाया जाता है वहां पे, और हमारी बहन बेटियों के ऊपर कोई भी अत्याचार होता है या किसी परिवार के ऊपर अत्याचार होता है, तो करणी सेना सबसे पहले वहां पर खड़ी मिलती है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं हम कि सीमा हैदर की, जिन्होंने मिथिलेश भाटी जी ने जो बात कही है, वो भाषा एक गांव में एक आम भाषा है। वो कोई भी हंसी मजाक में कहता है और हर एक ये एक तरह तकिया कलाम की तरह कहा जाता है। तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू बनाने की कोई वजह नहीं थी। और रही बात, मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, बड़े भाई साहब हैं हमारे एपी सिंह जी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनको इस बात के ऊपर ये नोटिस वगैरह देना चाहिए। मैं इसको उचित नहीं समझता हूं। नहीं तो आप लोग क्या करने वाले हैं इस मामले में आगे? नहीं, इस मामले में हम ये करने वाले हैं कि अगर एपी सिंह जी अगर नोटिस देते हैं इस तरह से, देखिए सीमा हैदर का साथ क्यों दे रहे हैं मुझे समझ नहीं आता कि उनका होगा कुछ वो किस तरह, क्योंकि एपी सिंह वो तो वकील है इसलिए साथ दे रहे हैं कि जहां पर एक सीमा हैदर के वकील है आपने की, देखिए हाँ बिल्कुल साथ दे रहे हैं, तो आपने एक, हाँ बिल्कुल वकील साथ देना चाहिए। लेकिन एक आपने बात भी सुनी कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो उसी प्रकार हमारे एपी सिंह जी भी पहुंच जाते हैं जहां पे, क्योंकि अभी पिछले जब आपने देखा होगा कि निर्भया कांड हुआ था, उसके भी वकील हमारे एपी सिंह जी थे। या इस तरह से जो जहां पे मुद्दे होते हैं वहां पे हमारे एपी सिंह भाई साहब खड़े मिलते हैं जरूर। ठीक, डॉक्टर नीतीश शर्मा और इस तरह से हमारे अगर पार्टी, ठीक है दिलीप जी, मैं आता हूं आपके पास। आपका इस मामले में क्या टेक है? इतनी बड़ी बात तो मिथिलेश भाटी ने कह नहीं दी, गीता भाटी ने कह नहीं दी, गांव की भाषा, लोकल भाषा जो गांव में बोली जाती है। नीति जी, देखिए, आप फिर उसको पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करिए। ये जो लेडी आई हैं सीमा हैदर, ये नेपाल से आई हैं, और नेपाल बॉर्डर में भारत और नेपाल के बीच में एक ट्रीटी साइन की गई है, साइन ऑफ ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, जिसके अंतर्गत बहुत आवाजाही बहुत सहज है। इलीगल तरीके से आई हैं। यहाँ पे मैं समझती हूँ प्यार का जो मजाक कितनी हद तक बन सकता है, उसकी पराकाष्ठा यहाँ पे दिखती है। ये कौन सा प्यार है मेरे को समझ नहीं आता। क्या इस महिला को अपने उन 3 बच्चों से प्यार नहीं था? कहीं ना कहीं अगर आज में हम पाकिस्तान का बॉर्डर खोल देना राकेश जी, तो शायद सारी महिलाएं यहाँ आ जाएं, क्योंकि वहाँ की जो हालात है, जो वहाँ भूखमरी है, जो महिलाओं के साथ जो भी वहाँ पे अत्याचार है, लेकिन क्या उसको हम जायज़ करार कर सकते हैं? अब यहाँ पर एक महिला, यहाँ पे सिर्फ एक लोकल डायलेक्ट में हम और आप नॉर्मल किसी को एक प्रकार से नॉर्मल डायलेक्ट है, अगर उसके लिए हमारी अदालतें ये काम करेंगी तो बड़े बड़े केस कहाँ से सॉल्व होंगे? मुझे नहीं समझ आता कि सिंह साहब को यहाँ पे इतनी पैरवी सीमा जी की करने की क्या आवश्यकता है कि
देश की अदालत केवल इसके लिए लड़े कि आपने किसी को झिंगुर बोल दिया या कुछ ऐसे शब्द यूज कर दिए जहां पे मंशा कहीं थी। नहीं, सीमा हैदर के वकील हैं, उनको जो ठीक लगेगा सीमा हैदर का पक्ष मजबूत करने के लिए वो करेंगे। यहाँ पे पूर्ण रूप से ये पूरा जो प्रकरण ना सिर्फ प्रोपोगेंडा का लगता है, यहाँ पे सिर्फ नेम और फेम का प्रोपोगेंडा, क्योंकि यहाँ पे प्रेम कहीं नहीं झलकता। आज वो बात करती है कि हमको मोदी जी सपोर्ट करे, हमको मोदी जी सपोर्ट करे। अरे योगी जी, मोदी जी क्या इस काम के लिए रह गए हैं देश में? एटीएस अपना काम करेगी। सबसे पहली बात इनकी ऑथेंटिसिटी, ये क्या है वो एटीएस करेगी। यूपी की जो गवर्नमेंट है, यूपी का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जो पुलिस है, वो उसके अंतर्गत पहले तो सीमा की एक्चुअल सीमा है भी कि नहीं, क्या आइडेंटिटी है, ये क्यों आई यहाँ पर, इसका क्या उद्देश्य है। ये जय श्री राम करने से या मोदी जी योगी जी का नाम लगाने से या हरियाली तीज का व्रत रखने से मेरे पति, अरे कितने पति। आप देखिए ये जो देश और संस्कृति है ना, यहाँ पे इस देश का जो आधार है यहाँ की संस्कृति है। यहाँ पे महिलाओं को पूजा जाता है। हमारे देश में पूरे विश्व में केवल एकमात्र ऐसा देश है भारत देश जहाँ पे भूमि को माँ की संज्ञा दी गई है। माँ से ऊपर कोई व्यक्तित्व नहीं होता। जो महिला माँ बन के 3 बच्चों का फ्यूचर टास्क पे लगा सकती है, तो उसका मैं कहां से मैं उसका आचरण। दिलीप जी आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं नाज़िया आपके पास आता हूं। दिलीप जी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा हमारी बहन ने कि आप एक देश के अंदर आप देखेंगे कि हमारे पास जजों की कमी है। क्या इतना समय है हमारे अदालतों के पास कि एक जज के पास लाखों केस हैं? हमारे पास ये इतना फालतू का समय हो गया कि एक झिंगुर बोल दिया या इस तरह का बोल दिया तो उनको नोटिस दिया जाता है और उनको जो है केस लड़े कोर्ट में जाके। आप देखिए कि सीमा हैदर किस मुकाम से यहाँ पे आई है, क्या मामला है, क्या मसला उनका आने का, यह भी हमें एटीएस अभी देख रही है, जांच पड़ताल कर रही है, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से मैं पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि सीमा हैदर को यहाँ पे जितने फेमस किया जा रहा है, वो मीडिया में भी देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो मीडिया के भाई हैं वो भी इनको ज्यादा फोकस ना करें, क्योंकि इनको प्रसिद्धि मिल रही है। और रही बात इनकी, हमारे एपी सिंह जी की, कि मैं उनसे भी एक निवेदन करूंगा कि ऐसे केस कम तो आप एक सीनियर वकील हैं, आपको शोभा नहीं देता है ऐसे केस लड़ने के लिए कि एक झिंगुर बोल दिया या इस तरह की बातें कह दी तो आप इतने सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े वकील हैं और आप केस में लड़ने चलती है उनके खिलाफ नोटिस दे रहे हैं भाटी जी के खिलाफ, तो मैं ये सब उचित नहीं समझता। रही बात, हाँ अगर नोटिस आता है तो करनी सेना भी तैयार खड़ी है बिल्कुल एपी सिंह जी के नोटिस देने के लिए, और सीमा हैदर से जो भी हमें आंदोलन होगा या जो भी जिस तरह से कार्रवाई होगी हम पूरी करेंगे। नाज़िया एक बात बताइए, एक सीमा हैदर की आज तस्वीर आई पूरी तरीके से भारतीय परंपरा में। आज एक बड़े हिस्से में हिंदुस्तान के हरियाली तीज भी मनाई जा रही है। भारतीय परंपरा के मुताबिक बाकायदा ये पर्व मनाया, जय श्री राम के नारे भी लगाए, हिंदुस्तान जिंदाबाद एक बार फिर से कहा, फिर प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर दी। ये सबके पीछे भावना है या फिर एक एजेंडा आपको नजर आता है नाज़िया? देखिए राकेश भाई, मैं तो बहुत क्लियर बोलूंगी, जब पाकिस्तान के नेता उसको सीमा गुलाम हैदर को जब मिर्ची क्लब की डांसर बोलते हैं तब तो वो लीगल नोटिस नहीं भेजती हैं। जब पाकिस्तान का यूट्यूबर हमारे ही हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर कहता है कि सीमा हैदर ने सचिन को बहुत सारे पैसे दिए हैं और उसका सारा खर्च तोड़ा है, उसके गिरवी घर को उसने छुड़ाया है, तब तो सीमा गुलाम हैदर। अरे तो यहाँ से पाकिस्तान थोड़े नहीं नोटिस जाएगा ना, तो यहाँ से दुबई नोटिस जाएगा नाज़िया। हाँ तो देना चाहिए ना, कुछ तो कार्रवाई करनी चाहिए ना। अपने पाकिस्तानियों के लिए तो सीमा गुलाम हैदर कोई नोटिस नहीं भेजती है, मिथिलेश के लिए हम पूरे लोग, पूरे भारत की महिलाएं हैं भैया, पूरे भारत की महिलाएं एक पैर पर खड़े होकर मिथिलेश को ये झिंगुर बोल रहे हैं। हम तो पढ़े लिखे, हम भी कह देते हैं चल झिंगुर हट, तो उससे क्या हो जाता है, वो डेफामेटरी लैंग्वेज हो जाता है क्या? मुझे कहना है कि जो मिर्ची क्लब की बार डांसर बोला जाता है उस पर भी तो कुछ टिप्पणी करनी चाहिए। देखिए 15 अगस्त के दिन बहुत सारे पाकिस्तान के आजाद कश्मीर से टेररिस्टों ने भी तिरंगा झंडा लहरा दिया और सारे जहान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गा दिया, तो क्या हम उसको भी नहीं नाज़िया ऐसा नहीं नाज़िया सुनिए, जो कुछ युवा टेररिस्ट बन गए उनके परिवार वालों ने, उनके परिवार वाले टेररिस्ट नहीं है, उनके परिवार वाले अपील कर रहे हैं कि रास्ता छोड़ दो, वापस आ जाओ। उन्होंने तिरंगा लहराया है तो उनके परिवार वालों के लिए ऐसी बातें मत कहिए। अगर उनकी गतिविधियां कल को संदिग्ध पाई जाएंगी, एजेंसियां हैं उसके लिए।
राकेश भाई, ये तो सरकार पर और सुरक्षा एजेंसीज पर तय नहीं होती नहीं, है ना। राकेश जी, लेकिन झंडा बात तो ये मैं लहरा कहना दिया चाहता हूँ ना। आपसे और ये तो कि हिंदू- क्या जय श्री राम के नारे लगाने से, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने से क्या ये साबित हो जाता है कि वो हिंदुस्तान को प्रेम करती नहीं, है? मैंने इसीलिए तो पूछा ना क्या दिलीप कोई जी भी- कि आप उसके मुझे पीछे एक भावना मिनट नजर पहले आती है, हमारे- दुर्भावना नजर आती है, थोड़ी एजेंडा देर- नजर आता है, थोड़ी देर पहले या फिर ये सोच समझ कर ये सब कुछ स्क्रिप्टेड नजर आता तो वो है। एजेंडा इसीलिए तो मेरा सब सवाल कुछ था लोग- ये। आज उसने जितनी बात ये पूरा स्क्रिप्ट पांडे जी, ये स्क्रिप्टेड है पूरा का पूरा, और आने वाले समय में आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो मानसी जाएगा। गुलाटी हमारे साथ जुड़ी रही हुई बात है। एक चीज ये कि अभी एक गदर फिल्म आ रखी है, आपने एक डायलॉग आपने सुनिए। हाँ, बोलिए, पांडे दिलीप जी मैं अपनी एक बात पूरी बोलना चाहूंगा। गदर फिल्म आ रखी है, अभी एक आपने डायलॉग भी सनी देओल का एक डायलॉग है गदर मूवी 2 में, कि उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान अगर ये बॉर्डर को खोल दे तो आधा पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान में मिलने के लिए तैयार है। और ये सच्चाई है कि वहां की महिलाएं जो है हिंदुस्तान में आना चाहते हैं, कि पुरुष भी आना चाहते हैं हिंदुस्तान में, क्योंकि जो सुख शांति, जो जिस तरह से एक जीवन शैली जो हिंदुस्तान में बिताई जा सकती है वो पाकिस्तान में नहीं बिता सकते। ठीक है। वहां पे आपको बंधन में रहना पड़ता है। वहां की महिलाओं के आप हाल देखें, आप यहाँ के मुस्लिम महिलाओं को देखेंगे किस तरीके से वो रहती है, कितने खुलेपन में रहती है और किस तरह से आजादी उनको मिलती है। यहाँ पे उनको बोलने का हक है। ठीक है दिलीप जी, मैं आता हूं, दो मेहमान अभी इंतजार कर रहे हैं। मानसी, एक बात है, अगर जूना अखाड़ा की ओर से यह कहा जा रहा है चूंकि जांच चल रही है, चूंकि इलीगल एंट्री की है, गलत तरीके से हिंदुस्तान में प्रवेश किया है, नेपाल टेरर रूट भी रहा है, कि कल को कोई दूसरा एंगल आ गया तो क्या होगा, यह बयान इसमें गलत क्या है? इस पर तो लोग सवाल कर रहे हैं। आपको कुछ गलत नजर आता है क्या इसमें? मिथिलेश जी का बयान की बात कर रहे हैं आप? नहीं, जूना अखाड़े की ओर से भी बयान दिया गया है कि सीमा हैदर के खिलाफ जांच में कोई, हाँ बोलिए। सीमा हैदर के खिलाफ जांच में कोई दूसरा एंगल आ गया तो क्या हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए पूरी तरह मैं सीमा जी के समर्थन में नहीं हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली वो जो तरीके से आई है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, उस बात के लिए इतना मुद्दा बनाया जा रहा है मीडिया। मैं कल भी गई थी, मिथिलेश जी से मिलके भी आई, उन्होंने जो बोला वो गलत है। झिंगुर बोलना, किसी को लंगूर बोलना, वो सब चीजें गलत है। बॉडी शेमिंग करना गलत है, लेकिन सीमा की बातों का इतना मुद्दा बनाना भी मुझे लगता नहीं हमारी कंट्री के हित में है। आप मीडिया वाले हैं, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि सीमा की चीजों का इतना मुद्दा बनाने, मुझे नहीं लगता इसका कोई वो है, कोई मीनिंग है, बेसलेस है। जो भारत सरकार काम कर रही है उसको काम करने दिया जाए, लेकिन इतना इस मुद्दे को हाइप करने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। कभी इसको किसी चीज से जोड़ा जा रहा है, कभी इसको किस चीज से जोड़ा जा रहा है। आप यकीन मानिए, 1 महीने से यही सीमा और ये सचिन चल रहा है, उसके अलावा भी कई मुद्दे हैं। नहीं, और मुद्दों पर भी बातचीत कर रहे हैं मानसी, और मुद्दों पर भी बातचीत कर रहे हैं। आज चूंकि जूना अखाड़ा करणी सेना की ओर से बड़े स्टेटमेंट आ गए तो हमने इस पर बातचीत की, और मुद्दा तो खैर है, अगर हमारे घर में, हमारे देश में कोई गलत तरीके से घुस जाए तो ये मुद्दा तो उठेगा, और उसी को लेकर जूना अखाड़े ने सवाल किया, तो उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? सही सवाल करा है, बिल्कुल सही बात है। किसी को भी इस तरह से इलीगल आने का कोई वो नहीं है। हमारी कंट्री में खुद इतनी मुश्किलें, अब हम दूसरों को लेके कैसे बैठेंगे? ठीक, सीमा जिस तरीके से आई है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे खुद इतना, देखो प्यार में है, प्यार ठीक है, चलो प्यार होता है, लेकिन ये तरीका नहीं है, प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। आता हूं दिलीप जी, रजनीश यादव भी हमारे साथ है, वकील है। पांडे जी, एक मिनट, एक रजनीश जी की टिप्पणी ले लूं, फिर दिलीप जी आता हूं, फिर उसके बाद नीतीश जी आपके पास। रजनीश यादव, मानसी कह रही है कि मिथिलेश भाटी ने गलत कह दिया। अब गांव में जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है, बोलचाल की भाषा में बहुत सारे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हीं में से कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। कई बार कुछ प्रतीक शब्द बोले जाते हैं, तो ये बॉडी शेमिंग है या फिर लोकल भाषा है, लोकल शब्द है? इस पर नोटिस भेज देना उचित है। रजनीश यादव, ये बिल्कुल गलत है। बॉडी शेमिंग के मामले गांव में बहुत होते हैं। जब ये मामला ट्रायल के समय पे आएगा तो इनसे पूछा जाएगा कि भाई इससे पहले क्या आपके बारे में किसी ने पतला नहीं कहा, काला नहीं कहा, कुछ और ऐसी बात नहीं कही? नहीं, सुनिए पहले मेरी बात सुन लीजिए भाई। ये बात पूछी जाएंगी ट्रायल के समय पे। इससे पहले आज वो कहता है कि मुझे आत्महत्या करने का मन कर रहा है, क्या इससे पहले किसी ने उससे नहीं कहा ऐसे शब्दों का? आज से पहले उसने आत्महत्या नहीं की। आज केवल टीआरपी पाने के लिए, आज केवल सीमा हैदर को इलीगल तरीके से देश में एंट्री करने के और बचाने के लिए आप केवल, एक सेकंड मेरी बात पूरी होने दीजिए,
आप या तो आप ही कर लें अपनी बात पूरी, या मेरी बात पूरी मानसी होने सुन दें। लीजिए, रजनीश चलिए को आप सुन लीजिए, कहिए। पहले फिर आप अपनी बात कहिए। रखिएगा। पहले रजनीश यादव को सुन लीजिए, बोलिए रजनीश। मेरा कहना यह है, आज से पहले अगर सचिन को किसी ने कुछ ऐसी बात नहीं कही होगी, काला नहीं कहा होगा, पतला नहीं कहा होगा, झिंगुर नहीं कहा होगा, पागल नहीं कहा होगा, बहुत सारे गांव के आपसी वो होते हैं, शब्द होते हैं जिनमें यार दोस्तों में कहते हैं गांव के। और जहां तक मानहानि की बात है, एपी सिंह साहब के नोटिस की बात है, जैसे ही नोटिस मिलेगा जवाब दिया जाएगा। जैसे ही हमारे खिलाफ कंप्लेंट डलेगी उसको कंटेस्ट किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ जो वर्ड यूज किया आप बात नहीं सुनेंगे। आप नेता हो सकते हैं, आप अच्छे वक्ता हो सकते हैं, श्रोता नहीं हो सकते। जी ठीक है। दिलीप जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, सीमा के कहने पर राकेश पांडे जी राकेश पांडे जी राकेश पांडे जी, सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि सीमा हैदर जो है बार बार योगी जी और मोदी जी का नाम क्यों लेती है। उसको पता है कि जिस तरह से इनलीगल तरीके से वो हिंदुस्तान के अंदर आई है, सरकार ने अभी तक उसके खिलाफ कोई सख्त आदेश नहीं पारित किया है और उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करी है। उसके बाद वो एक तरह से भीख मांग रही है कि क्या नाम, अगर उसके साथ कुछ गलत ना हो और वो उसे पाकिस्तान ना भेज दिया जाए, क्योंकि वो एक उसका हो गया कुत्ते, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। इस तरीके से उसके हालात ना हो जाए, बार बार भीख ये मांगी जा रही है मोदी जी से और योगी जी से, बार बार ये नाम इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की जो महिलाएं हैं जो आई हैं, और इस तरह के काफी लोग हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो आते हैं, अगर हम उन्हें इतना अगर सब जगह दिखाएंगे तो क्या ये हमारे आने वाले समय के लिए अच्छा है, हमारे देश के लिए सही है कि कोई भी हमारे देश के अंदर आए, वो टीवी पे आके अपने फेमस हो जाए और उसके हम वाहवाही करें हैं, और उसके ही उस साथ में जो है हमारे यहाँ के वकील भी खड़े हो जाए, हमारे यहाँ के लोग भी खड़े हो जाए। ये देश के लिए बड़ा घातक इस देश में तो वकील के साथ के लिए भी खड़े हुए, पड़ेगा। इस देश में तो वकील न जाने किसके लिए खड़े हुए। तो इस देश में तो न्याय सबको मिलता है, सबको अपनी बात करने का अधिकार मिलता है। चाह रहा हूं आपको दिलीप जी, देश देश के अंदर देश के अंदर न्याय मिलता है, देश के अंदर न्याय मिलता है कि, लेकिन मेरे देश का न्याय जो है मेरे देशवासियों के लिए सबसे पहले है, गद्दार देशों के लिए नहीं है। पाकिस्तान ने आज तक हिंदुस्तान के साथ क्या किया है आप सब जानते हैं कि हमारे जो फौजी जो हमारे आज उनके सर कलम होते हैं उनको मारा जाता है। नाजिया मैं आता हूं, पहले डॉक्टर नीति, फिर मैं नाजिया का आपके पास। जो बात कर रही है ना, वो देश के संस्कारों की, देश को सर्वोपरि रख रही है। यहाँ पे अगर हम सीमा को यहाँ रखते हैं, आप इस पूरी क्रोनोलॉजी को सीमा हैदर की समझिए। आप ये लड़की आती है इलीगल तरीके से, उसके बाद जो भी वकील पे जाके करते हैं, वो वकील इस चीज को आउट करता है और यहां से मीडिया का पूरा प्रकरण चालू हो जाता है। आज उस दिन से आज तक कोई ना कोई इनको बहाना चाहिए, चाहे सिंह चाप को चाहिए, चाहे सीमा हैदर को चाहिए, कि हमको लाइमलाइट में हमको प्रोपेगेंडा करना है। यहाँ पे वो केवल और केवल आप उसको, वो लड़की जिस हिसाब से व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे इस तरीके से फॉलोअर्स बढ़ा रही है, इन्होंने तो इसको मोनेटाइज कर दिया। मैं नहीं समझती कितने चैनल तो शायद इसको पैसे देते होंगे चैनल्स में आने के लिए। इन्होंने तो पूरा बिजनेस का कॉन्सेप्ट बना दिया कि हम इस तरीके से, एक तो हमको प्रचार मिलेगा, नेम और फेम मिलेगा, दूसरा पैसे की आवाजाही होगी। नहीं तो सचिन का आप उसका प्रोफाइल आप सब लोग जानते ही हैं कि वो किस बैकग्राउंड से आता है। ये सिर्फ और नेम और फेम, नहीं तो इसको आप प्यार बोलते हैं क्या सर? प्यार इस तरीके से प्रदर्शित करने की चीज नहीं है। ये वो जहां जन्मभूमि है, जहां पे मतलब राम और सीता का प्यार को हम प्यार बोलते हैं, शिव पार्वती के प्यार को प्यार बोलते हैं। दूसरी चीज, एक चीज ये समझिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं सिंह साहब भी इसको भुना रहे हैं और ये तो बुना ही रही हैं। और करनी सेना जो बात कह रही है कि देश सबसे ऊपर है, अगर एटीएस के आगे ये इलीगल तरीके से आई है तो निश्चित रूप से बच्चों समेत इसको मानसी लगातार कुछ इशारा कर रही है। मानसी बोलिए, मानसी बोलिए। इसको कभी वेलकम नहीं कर सकते कि कोई भी आए। डॉक्टर निखिल, मानसी कुछ बोल रही है। जितनी गलती सीमा की है उतनी ही गलती सचिन की भी है। इतना मासूम नहीं है वो, जो इतना गैर कानूनी तरीके से सीमा को लेके आ सकता है। तो मुझे नहीं लगता उसके लिए कोई, मैं खुद गई थी, मैं मिली, जो बातें बोली झिंगूर है लंगूर है वो गलत है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। आत्महत्या इस बात पे करेगा, नहीं तो मानसी ये शब्द क्या इतने गलत है कि नोटिस भेज दिया जाए, राकेश भाई लीगल मसला बना दिया जाए? नहीं बिल्कुल गलत है। मैं मानसी जी की बात से सहमत हूँ कि जितना सीमा है उतना ही सचिन है। अपने जीवन में किसी पे ऐसे जो है दिलीप जी, रजनीश यादव चूंकि उस गांव में जा भी चुके हैं, एक उनका कोई क्रॉस क्वेश्चन है, बोलिए रजनीश जी।
मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या बहन जी ने कभी किसी के ऊपर इस प्रकार के लांछन लगाए हैं, किसी पे इस तरह की भाषा इस्तेमाल किया है, और इनके ऊपर कभी कोई मुकदमा हुआ है या नहीं हुआ है? मैं इस बात पे पूछना चाहता हूँ। आज मिथिलेश भाटी पे ही क्यों मुकदमा की तैयारी की जा रही है एपी सिंह साहब द्वारा? लेकिन नहीं हो जाता तो यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ, ये भाषा के शब्द हैं। राकेश जी, मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि झिंगुर ऐसा शब्द हो गया? आप इसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं? हम आपस में यार दोस्त जब बैठते हैं या किसी के साथ बैठते हैं तो अपने दोस्तों का भी काफी नाम निकालते हैं और बोल दिया तो क्या हो गया? और अगर किसी को कुछ कह दिया है, इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत क्या है? इसमें मैं सिर्फ बताता हूँ ये इस चीज को बॉडी शेमिंग के नाम को इनको पता भी नहीं है गांव वालों को बॉडी शेमिंग का मतलब क्या है। जेंडर डायलेक्ट है। एक मिनट सभी लोग शांत होंगे। राकेश पांडे जी, सभी लोग शांत। राकेश पांडे जी, ठीक, अच्छा बोलिए दिलीप जी, अपनी बात पांडे जी, आप इनकी आप सीमा हैदर की और सचिन की राकेश जी, सीमा हैदर और आप सचिन की अगर कई वीडियो देखेंगे आप तो आपको दिखाई देगा कि आपके भी हास्यास्पद हो जाएंगे कि उनकी जिस तरह से वो अपनी बॉडी लैंग्वेज अपने दिखाते हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं, तो आपको भी हंसी आ जाएगी। तो उसमें जो उन्होंने भाटी जी ने कह रहे अगर झिंगुर कह दिया, लप्पू कह दिया, इसमें क्या बड़ी बात होगी? उसको इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत ही क्या है कि आप उस पर नोटिस दे रहे हैं, और वो भी एक सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकील दे रहे हैं। अगर छोटा कोई भी अगर मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वो करते हैं या कोई मानते भी, लेकिन इतने सीनियर एडवोकेट को भी नोटिस देना चाहिए। और क्या कोई मुद्दा तो हो, कोई बहस का मुद्दा तो हो जिसपे नोटिस दें। ये तो बिना मुद्दे की बात, कोई लेना नहीं देना नहीं। लेकिन भाई झिंगुर कह दिया, पता लगता है उनके काम ही बिल्कुल झिंगुर की तरह ही है। पहले भी उन्होंने निर्भया केस का ऐसा करा, उनके काम ही इस तरह से। नहीं, अरे मानसी आप एपी सिंह को बोलने लगी, वो सचिन के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए। मिथिलेश भाटी ने नोटिस भेज रहे हैं, अब वो आपको नोटिस भेज देंगे कि मेरे लिए आप झिंगुर शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। गनीमत बनाइए, एपी सिंह को जुड़ना था, नहीं जुड़े, कुछ कहीं बाहर थे किसी जरूरी काम से, नहीं, वरना यही शो में नोटिस भेज देते आपको। बात होगी, मैं अपनी कंट्री को हाँ, आप देखिए, हम ये भाषा देखिए, हम देखिए एपी सिंह जी तो उनके तो पहले भी दिखते हैं, एपी सिंह जी के सब चीजें पहले भी दिखती हैं। मैं हाँ, ये बिल्कुल नहीं, ये काम बिल्कुल झिंगुर की तरह है। सेक्शन ऑफ केसेस जो एपी नाजिया हमेशा से रहे हैं, नहीं, ये बिल्कुल आप देखिए, वो आपकी अपनी समझ है, कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन एपी सिंह जी के लिए चलिए मैं आप सभी को रोकता हूं। इस वक्त हमारी